नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रीट्राई ड्रीम के एक और बेहतरीन वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के काफ़ी रिक्वेस्ट से मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होगा यानी 2024 का जो परीक्षा होगा, उसमें जो सेट था वो मैं लेकर आया हूँ। जो कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि सर जीके का कुछ क्वेश्चन लाइए जिससे हम लोगों का कुछ मदद मिल जाए। तो मैंने रीट्राई ड्रीम के चैनल से कुछ ऐसे जीके नॉलेज लाया हूँ जो आप लोगों को मदद करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी को इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, आप सभी को इसका आंसर देना है। तो मैं ये बता दूं कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज और किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है बच्चों, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। अब ये बताइए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1196, ऑप्शन सी 1194, ऑप्शन डी 1190। आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए अब इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1191 में। ऑप्शन ए सही है इसका, 1191। आप सभी को बता दूं कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था इस युद्ध में। क्या हुआ था बच्चों? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, जो तराइन का प्रथम युद्ध था। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आप लोगों को बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अब दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? मुहम्मद गौरी मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ये युद्ध। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1193, ऑप्शन बी 1194, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी 1192। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, और द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आप सभी को इसका आंसर बताना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1522, ऑप्शन बी 1543, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1527। पानीपत की पहली लड़ाई। दोस्तों मैं ये बात बताना आप लोगों को भूल गया कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था यह युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुआ था बच्चों ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1571, ऑप्शन बी 1573, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी या 1578। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों मैं आप लोगों को हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था? अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। अकबर ने क्या किया था? महाराणा प्रताप को हरा दिया था। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1571 है, ऑप्शन बी 1573, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1578। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1576। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1758, ऑप्शन सी 1759, ऑप्शन डी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला को के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। 1757 में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1555, ऑप्शन बी 1554, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1558। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन आप सभी को बता दिया गया है कि 1555, ऑप्शन बी 1554, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1558। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप सभी का आंसर 1556। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी बच्चों? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1768, ऑप्शन डी 1774। अब सभी को इसका आंसर बताना है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी
वो किसके किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के बीच हुई थी। और इसमें क्या परिणाम आया था कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? चलिए बताइए फटाफट आप सभी लोग आंसर। चलिए इसका आंसर बताते हैं। 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न संख्या 8 क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1776 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में क्या परिणाम निकला था? अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। दो लोगों के बीच में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। कब हुआ था यह युद्ध? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रथम भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? प्रथम भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को इसके बीच में आंसर देना होगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय भारत और पाकिस्तान के युद्ध कब हुआ था? प्रथम का तो पता है आप लोगों को। द्वितीय भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1971 और डी वाले का ऑप्शन है 1979। द्वितीय भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को इसका आंसर बताना है। द्वितीय भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1977, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1979। आप सभी को इसका आंसर बताना है। जो द्वितीय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो 1971 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आप सभी को इसका आंसर बताना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को बताना है।
ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1964। आप सभी को इसका आंसर बताना है। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? चलिए, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। चलिए प्रश्न संख्या 13 हो गया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को बताना है कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए क्या कर रहा है 1547, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1544, ऑप्शन डी 1549। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? आप लोगों को पता होगा शायद। शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। क्या हुआ था? शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में। अब ये बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को आंसर देना है वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1823। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे ये हम बता देते हैं आप लोगों को। इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन की भी स्थापना की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को इसका आंसर बताना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बता दूं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 1873, ऑप्शन नंबर बी 1875, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1889।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1873। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1875। आप सभी को इसका आंसर बताना है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष जी हैं। अब मैं नेम तो नहीं लिखूंगा लेकिन बता देता हूँ, आप लोगों को याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष ने की थी इंडियन लीग की स्थापना। कब हुई थी ये? 1875 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। इज द करेक्ट आंसर 1875। एक एक प्रश्न को बहुत ही गहराई से छापा गया है। आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ें कि क्योंकि इस बार आप लोगों को वर्दी लाकर ही रहना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1877। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो चलिए बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये बीच बीच में लाइन ड्रॉ आ जा रही है, इससे परेशानी हो रही है आप लोगों को शायद। आर्य समाज यानी सॉरी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं स्वराज जो पार्टी थी वो 1923 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई थी? खिलाफत आंदोलन और किन्होंने शुरू की थी ये भी आपको जानना जरूरी होगा। ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। ऑप्शन ए होगा 1919, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन 13, ऑप्शन डी हो जाएगा 1913। अब सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई थी? 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि ये दो लोगों के बीच में हुआ था। किनके बीच? दो लोगों ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को। किसने शुरू किया था? शौकत अली ने शुरू किया था। शौकत अली
और मोहम्मद अली ने। किसने किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को इसका आंसर बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए होगा 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसके जो संस्थापक थे वो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां थे। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि इसके आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां दो लोग थे इसके संस्थापक मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी बता दीजिएगा। 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को भविष्य में बहुत ही काम आएंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत इतनी करिए कि सामने वाला देख के ये सोचे कि यार ये कर क्या रहा है ये बंदा। आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोग वर्दी पा जाएंगे, इसलिए मेहनत करना ना छोड़िएगा। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाए शीशे ऐसे पत्थर की तलाश करो। तो आपको वो पत्थर बनना है जो शीशा टूट जाए लेकिन विचार न टूटे। वैसे मैं एक शायरीकार तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ शायरियाँ आप लोगों की खातिर मैं बोल सकता हूँ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि इस प्रोफाइल में मतलब इस पीडीएफ में मैंने कुछ प्रश्न हिंदी के भी ऐड किए हैं जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए। बहुत से बच्चों को हिंदी में कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा था, तो मैंने वो भी ले लिया है। आप सभी को अच्छा लगेगा शायद। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि अशोक के फूल के रचयिता कौन है? प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 21 क्या है? अशोक के फूल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना, इतनी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? चलिए मैं बता ही देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिता हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचयिता हैं। अशोक का फूल क्या है? इनका निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? निबंध। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी होगा मैं देखूंगा आप लोगों का लास्ट में कमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंधा युग की रचना किसने की?
प्रश्न नंबर 22 क्या है? अंधा युग की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर, ऑप्शन बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंधा युग की रचना किसने की? ये प्रश्न हर साल आता है कि ये अंधा युग जो है वो किसकी रचना है। बहुत से प्रश्नों का आता है कि अंधा युग की रचना ही नहीं बता पाते। आप लोग आज बता दीजिए कि अंधा युग की रचना किसने की। अंधा युग की रचना किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर, ऑप्शन बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। अंधा युग की रचना किसने की? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अंधा युग की रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अथाह सागर की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 23 क्या है? अथाह सागर की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर जयप्रकाश भारती। अथाह सागर की रचना किसने की? मैं कुछ कुछ 2-2 मिनट या 3-3 मिनट रुक रहा हूँ या 1-1 सेकंड कि आप लोग शायद इसका आंसर बता सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर भारती जी हैं इसके। अथाह सागर की रचना किसने की? जयशंकर भारती जी ने की। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या है? अनाम दास का पौधा किस विधा की रचना है? अनाम दास का पौधा किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी रेखाचित्र। बताइए बच्चों, अनाम दास का पौधा किस विधा की रचना है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। जो अनाम दास का पौधा है वो उपन्यास विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपनी खबर किसकी रचना है? अपनी खबर किसकी रचना है? आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा अपनी खबर किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। आप सभी को इसका आंसर बताना है। रामधारी सिंह दिनकर होगा कि पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं कि बाबू गुलाब राय हैं कि धर्मवीर भारती जी हैं। अपनी खबर किसकी रचना है? मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 26 है। अष्टयाम की रचना किसने की? ये 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए हो गया आप लोगों का विठल नाथ, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है।
अष्टयाम की रचना किसने की? चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अष्टयाम की रचना किसने की? नाभा दास ने। किसने की? नाभा दास ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। आंधी किसकी रचना है? आंधी किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 27 क्या है? आंधी किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आप सभी को इसका आंसर बताना है। आंधी किसकी रचना है? आप जितनी मेहनत और लगन से पढ़ेंगे आप उतनी ही आगे बढ़ेंगे। पहले के पहले के लोग क्या करते थे, जब कुआं खोदते थे तो जितना ज़्यादा अंदर तक कुआं खोदते थे उतना ही मीठा जल प्राप्त होता था। वैसे ही आप जितनी गहराई से पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा आप सभी का। आंधी किसकी रचना है आप लोगों को बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो गया। जयशंकर प्रसाद। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 28। आकाशदीप किस विधा की रचना है? आकाशदीप किस विधा की रचना है? आप सभी को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। ऑप्शन डी क्या हो गया? उपन्यास। ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन ए आलोचना। आप सभी को इसका आंसर बताना है। आकाशदीप किस विधा की रचना है? चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कहानी। आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती किसकी रचना है? आप सभी को इसका आंसर बताना है। इंदुमती किसकी रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी किशोरी लाल गोस्वामी। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रयास कीजिए, इसलिए मैं कुछ क्षण प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप लोग का आंसर आ जाए। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्म भूमि किसकी रचना है? यह प्रश्न तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कर्म भूमि किसकी रचना है। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा कि कर्म भूमि किसकी रचना है। ऑप्शन ए हो गया आप लोगों का डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। नौवीं कक्षा का मैंने यह प्रश्न पूछा है आप लोगों से
कि कर्म भूमि किसकी रचना है। बचपन से ही आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। कुछ बच्चे तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तो याद होगा। कर्म भूमि किसकी रचना है, बहुत सरल प्रश्न है। ये 9वीं 10वीं का प्रश्न है। पता नहीं इसमें कैसे पूछ लिया। आई होप आप लोग बता देंगे तुरंत ही। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं कर्मभूमि के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या है कि कामायनी किस विधा की रचना है। कामायनी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए हो गया काव्य, ऑप्शन बी हो गया निबंध, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी एकांकी। आप सभी को इसका आंसर बताना है। कामायनी किस विधा की रचना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि एक कर्म भूमि वाला और ये एक प्रश्न है कि कामायनी किस विधा की रचना है। इसका सही आंसर आप लोग शायद बता लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य क्या है, इसकी रचना है ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रही है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 32 क्या है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी श्री राम वर्मा, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। साथ में बच्चों लाइक करना ना भूलें। लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों की टीम में सामर्थ्य बढ़ता है। जो हमारी रिटायर ड्रीम की टीम है, ये टीम ही कार्य करती है जिससे आप लोग वीडियो देख पाते हैं। ये टीम काम करेगी। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। ये एक छोटा सा सवाल है। ये किसकी रचना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये रचना है। किसकी रचना है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी की देन किसकी रचना है। गांधी जी की देन किसकी रचना है। ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी लल्लू लाल। आप सभी को बताना है प्रश्न संख्या 33 का आंसर। गांधी जी की देन किसकी रचना है। ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी है, राम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गोदान किस विधा की रचना है। ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए हो गया आपका उपन्यास, ऑप्शन बी निबंध,
ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को इसका आंसर बताना है। गोदान की सुविधा की रचना है। मैं ये बता दूं दोस्तों कि जो ये गोदान है ये किसकी रचना है ये? मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है। मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है। बताइए बच्चों जल्दी से, मुंशी प्रेमचंद की किस विधा की ये रचना है गोदान? चलिए बता देते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा निबंध, इसका करेक्ट आंसर। सॉरी कट का चिन्ह लग गया। निबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, निबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान निबंध विधा की रचना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? ये तो आपको बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? मैं जब 10th क्लास में था, यानी कक्षा 10वीं में जब पढ़ता था मैं, तो यह प्रश्न मुझे बहुत ही पसंद आता था कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है। आप सभी को इसका आंसर शायद पता होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा है, ऑप्शन बी जयशंकर प्रकाश भारती, ऑप्शन सी विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अभी बढ़िया प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है कि गंगा किस विधा की रचना है? क्या प्रश्न है? गंगा किस विधा की रचना है? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए काव्य है, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। गंगा किस विधा की रचना है? ये निबंध विधा की रचना है। जो गंगा है वो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी निबंध विधा की रचना है। बच्चों में एक प्रश्न का उत्तर शायद आप लोगों को गलत बता दिया हूँ, वो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 जो है, ये कामायनी किस विधा की रचना है? आप लोगों को इसका आंसर मैंने बताया था। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को बताया गया कि महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। जिन्होंने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि कामायनी किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। अभी अभी आपको ये पढ़ाया है, ये तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। एक बच्चे का मैसेज आ गया था। गांधी जी की देन, ये किसकी रचना है? गांधी जी की देन। बताइए बच्चों फटाफट। राम वृक्ष बेनीपुर की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं मैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसकी रचना है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोदान, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि गोदान किसकी रचना है, किस विधा की रचना है। चलिए बताइए फटाफट, ऑप्शन आप सभी के सामने है। गोदान जो है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। आप लोग याद रखिएगा ये किसका है, किसकी रचना है ये? मुंशी प्रेमचंद की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 35 शायद चल रहे थे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? ये भी आप लोगों को पता होगा किसकी रचना है ये। रहे बच्चों किसकी रचना है ये? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ यहाँ पे शायद हम लोग पहुँच गए थे। वो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था बीच में कि कामायनी सर काव्य है कि महाकाव्य है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि कामायनी जो है वो महाकाव्य है, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, गंगा किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए बच्चों, गंगा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए काव्य, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। आप सभी को इसका आंसर बताना है। गंगा किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? यह प्रश्न भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को इसका आंसर बताना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? चलिए मैं बता देता हूँ, गेहूं और गुलाब डॉक्टर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? यह प्रश्न भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शायद आप सभी को पता होगा कि चिंतामणि किसकी रचना है। ये आप 9वीं या 10वीं तो पढ़े होंगे, चिंतामणि किसकी रचना है। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी को इसका आंसर बताना है। चिंतामणि किसकी रचना है? ये निबंध है एक चिंतामणि। इसकी रचना कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 39 नंबर पर आ गया है। कुटज किस विधा की रचना है? आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा कि कुटज जो है वो किस विधा की रचना है। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए निबंध हो गया, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी ललित निबंध। कुछ बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट ही निबंध पे टिक मार के आ जाते हैं, निबंध पे टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग आज बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ये टिक मार के आपको नहीं आना है कि ये आपका सही हो जाएगा। ये आप लोगों का गलत आंसर होगा कि निबंध तो नहीं होगा,
ये ललित निबंध होगा, तो इस पर ही टिक मार कराएं। कूटज किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक का दरोगा। ओ भाई, यहाँ पे तो दरोगा साहब आ गए। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 40 है, नमक का दरोगा किसकी रचना है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, नमक का दरोगा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 40 क्या है? नमक का दरोगा किसकी रचना है? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर लक्ष्मी सागर, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 40 है, ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का। चलिए जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे समय समय पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय समय पे क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, हमारा रीट्राई ड्रीम का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होगा, यानी जो 2024 में जो परीक्षा होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होगा, यानी 2024 का प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप लोग पढ़ें। और वीडियो अगर अच्छे से ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, और जिसको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है। मैं डायरेक्ट उसे ग्रुप में ज्वाइन करके या टेलीग्राम चैनल पर मैं उसे लिंक दे दूंगा, जिससे ये सारी इसकी पीडीएफ वो देख लेगा। दोस्तों, यूपी पुलिस जो है वो कुछ लड़कों का बहुत ही बेहतरीन सपना होता है कि मैं पुलिस में जाऊं, तो इसलिए आप मेहनत करना ना छोड़ें, मेहनत करते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। प्रश्न ये है आपके सामने कि प्रेम सागर किसकी रचना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है। ये प्रेम सागर किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये रहा आपके सामने कि प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए हो गया आपका बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग ही देंगे, क्योंकि मैं तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाला। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है। इसलिए देखिए, मैंने प्रश्न नंबर नहीं डाला इसमें, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये प्रश्न ऊपर मैंने लिख भी दिया है कि ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। कमेंट करना है, यानी कि प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है। बाबू गुलाब राय की है, मुंशी प्रेमचंद की है, लल्लू लाल जी की है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि प्रेम सागर किसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मैंने नोट में भी लिख दिया कि इसका उत्तर जरूर दीजिएगा।
इसका उत्तर क्या होगा? ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, इसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें। चलिए, साथ में आप लोगों को यह भी कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। आप सबको ये भी कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, यह भी कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत से दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि प्रेम सागर किसकी रचना है। कमेंट करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखा है, और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अलविदा आप सभी लोगों के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।